जाओ ना। पार्टी के लिए लेट हो रहा हूँ, जाना पड़ेगा। ओके। संजय, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम कॉफी पियोगे? मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ। संजय, कॉफी? शरद यहाँ क्या करने आया था? सर, रात 9 बजे के बाद उन दोनों के बीच कोई कॉल नहीं हुई। बात करने के लिए कंफर्ट होना चाहिए ना। रात को संजय घर पर आएगा, वो बात नहीं कर सकती, बस इतना ही। तो शरद को क्यों छोड़ दिया? संजय को उम्मीद थी कि हम शरद को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हमें उसके और सीरी के बीच के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। शरद का बैकग्राउंड क्या है? दी ओनली सन, बहुत दौलत है। रिसेंटली उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। सो एंजॉयमेंट के लिए कोई कमी नहीं है। अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ की आदत पड़ चुकी है। सर, संजय का मैनेजर मलिक और नौकरानी लक्ष्मी आई है। अंदर भेज दो उन्हें। ओके सर। सर बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी मैडम। तुम्हारा नाम? मलिक सर। हाँ? मलिक सर, मल्लिकार्जुन। यहाँ कब से काम कर रही हो? 5 साल से काम कर रही हूँ मैडम। पिछले घर वाले थे तब से यहाँ काम कर रही हूँ। हर हफ्ते आप कंपनी के अकाउंट से 50 लाख रुपए विड्रॉ करते हो। संजय के साथ आप कब से काम कर रहे हो? 5 साल से काम कर रहा हूँ सर। कंपनी जब से बनी है तब से मैं संजय सर के साथ ही हूँ। ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं सारे मैं ही देखता हूँ। कल यहाँ कितने बजे तक काम कर रही थी तुम? रोज सुबह 11 बजे तक रहती हूँ मैडम। सर का काम जब तक पूरा हुआ तब तक मैं घर पे ही थी। लक्ष्मी, कॉफी लाना। हाँ, ला रही हूँ सर। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन रात को संजय पार्टी में था, ऐसा कह रहा है। क्या सच में संजय उस पार्टी में था? क्या आप भी उस पार्टी में थे? जी सर, पार्टी में थे। मैं भी वहीं पर था। hey, मलिक, पार्टी के लिए रेडी हो? हाँ सर, सब रेडी है सर। मैडम के बारे में बताओ। जब सर नहीं होते थे तो कोई घर पर आता था क्या? चिची, यहाँ कौन आएगा मैडम? मेरी मैडम बहुत अच्छी औरत थी। सिर्फ कभी कभी मेरे पति यहाँ आते थे मुझे छोड़ने के लिए, बस। संजय किस टाइम पर पार्टी में आया और किस टाइम पर वो गया? 4 बजे आए थे और 11 बजे चले गए। बस इतना ही ना सर? हाँ। दोनों का रिश्ता कैसा था?
दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी मैडम। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे इस तरह। संजय, अब तुम पैसों के बारे में सोचने लगे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से लालची हो जाओगे। पागलों जैसी बातें मत करो। हम जो कर रहे हैं वो बिजनेस है, चैरिटी नहीं। समझ में आया? और हाँ, मेरे लिए 1 रुपया भी इंपॉर्टेंट है। पैसों के मामले में हमेशा करेक्ट रहना चाहिए, और इस बारे में तुम ना ही सोचो तो ज्यादा अच्छा है। लिसन टू योरसेल्फ संजय, ये पैसे हम दोनों को दूर कर रहे हैं। पैसा कभी दूर नहीं करता। पैसों के लिए लोग दूर जाते हैं। मुझे उसकी वैल्यू पता है। पैसों की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, संजय सर वैसे बिल्कुल नहीं है। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। सर, व्हाट इज दिस मलिक? ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है पता है ना? तुमसे इसमें गलतियां कैसे हो गई? कैसे काम करते हो कुछ समझ में नहीं आता है। काम पे फोकस ही नहीं है तुम्हारा। एनी प्रॉब्लम? सॉरी सर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रात भर मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए थोड़ा सा वो। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हार्ट प्रॉब्लम है सर, एडमिट किया हुआ है। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। पर्सनल लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सॉरी सर, मैं आज ही इसे रेक्टिफाई कर दूंगा। कितना खर्चा आएगा सर? ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा? लगभग 5 लाख का खर्चा होगा सर। ये लो सर, हॉस्पिटल का बिल भर देना और माँ का ध्यान रखो। संजय बहुत दयालु है और उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है। मर्डर के साथ संजय का कोई संबंध नहीं है, इतना ही ना? जी बिल्कुल सर। संजय सर अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें नहीं मार सकते सर। वो तो हमेशा अपने काम से काम ही रखते थे सर। ठीक है मलिक जी, आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो फोन करता हूँ आपको। जाइए। ओके सर, थैंक यू। तुम्हारा पति कहाँ है? पता नहीं मैडम, पर कल से वो घर नहीं आए। उसे एक बार फोन लगाओ तो। हाँ। स्पीकर ऑन कर। The number you're calling is currently switched off. Please try later. फिर लौट कर क्यों आ गई लक्ष्मी? फोन भूल कर चली गई थी। ओ, ये बात है। आ जाओ। आ जाइए सर। रामू, तुम यहाँ पर कैसे? लक्ष्मी! पैसा और सोना कहाँ है? बता ना। बताती है कि नहीं? पकड़ो इसे। पकड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो। बताओ। बोलो। छोड़ो मुझे। जाने दो। इसे पकड़ो। दुर्गा, इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो। तेरे पति का फोटो है क्या तेरे पास? नहीं है सर। इसके पति का कॉल डेटा निकालो और कल जो मर्डर हुआ उस टाइम का इसका लोकेशन ट्रेस करो। लास्ट एक्टिव लोकेशन कहाँ का है वो भी पता करो।
एक कांस्टेबल इसके घर भेज देना और कहना इसके घर पे सर्च करें, इसके पति का फोटो लेकर इमीडिएटली इंक्वायरी स्टार्ट करें। यस सर। चलो मेरे साथ। या हर्षा, टेल मी। सत्या, अभी पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट्स में भेज रहा हूँ, देख लेना। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? 1.5 इंच डेप्थ तक काटे जाने पर क्राउटेड आर्टरी वाज रप्चर्ड, जिसकी वजह से हैवी ब्लड लॉस हुआ है। बट यूज किया गया वेपन डेफिनेटली नॉर्मल नाइफ से अलग मटेरियल का है। एंड एक बात और, जिसने भी किया है उसने रॉबरी के कारण नहीं किया है। कट मार्क्स देखने से पता चलता है कि गुस्से या बदले की भावना से किया होगा। हेलो। हेलो संजय जी, हाँ बोल रहा हूँ। मी कांस्टेबल रामास्वामी बोलते हुए। आपके वाइफ का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। ओके। हेलो। सर, मैं कस्तूरबा ओल्ड एज होम से बोल रही हूँ। कौन है संजय? कस्तूरबा ओल्ड एज होम से बोल रही हैं। हेलो। हेलो बेटी सीरी। हाँ जी बोलिए। बेटा, तुम जो डोनेट करने वाली हो वो प्रॉपर्टी, हाँ हाँ। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है ना? उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है। ओके बेटी, बाकी का जो भी प्रोसेस है वो क्लियर करके मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है जी, बाय। क्या हुआ? सिटी आउटस्कर्ट में मेरे एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे दादाजी को मिली है, और उनके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गई। और अब वही ओल्ड एज होम को डोनेट कर रही हूँ। प्रॉपर्टी कितनी की होगी? होगी कोई 50 करोड़ की। क्या कहा? 50 करोड़? ऐसे बोल रही हो जैसे 5 लाख की हो। 50 करोड़ श्री? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया है? आफ्टर ऑल ओल्ड एज होम को 50 करोड़ दान दे रही हो। आफ्टर ऑल? ऐसी बात नहीं है सिरी। हम उस प्रॉपर्टी से पता है कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं?